खरीद कर नहीं खा सकता, मगर योगी बोलते हैं बचेंगे तो कटेंगे। हम मोदी को और योगी को बोल रहे हैं, अब तुम अपनी जबान से बुलडोजर का तो नाम लेके बताओ। बाबा तुम्हारा बुलडोजर चला गया। मेरे भाई, जब जंग करना है जमहूरियत में तो जंग खूब तरीके से करनी चाहिए। हमारा जब तक जिंदा है उस वक्त तक कयामत नहीं आने वाली, अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहां पर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अरशद राणा को कामयाब करिए तो भैया का दिमाग भी ठिकाने लग जाएगा। पूरी तरीके से दिमाग ठिकाने लग जाएगा। जमकर हुआ चुनाव प्रचार, खूब नारेबाजी हुई, जमकर आरोप और प्रत्यारोप लगे। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए और सत्ता तक पहुंचने के लिए हर पार्टी ने पूरा दमखम लगाया। चुनावी महफिल को लूटने की भरसक कोशिश हुई। यूं तो चुनाव और उपचुनाव झारखंड में, बिहार में और केरल में भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा माहौल महाराष्ट्र विधानसभा और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखने को मिला। चुनाव की हर रैली में बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे का शोर सबसे ज्यादा था। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देश की तमाम पार्टियों ने इस नारे के बरक्स काट खोजने की कोशिश की और साथ ही अपने वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए जी तोड़ कसरत की। लेकिन भाईजान का लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम में गूंजा। महाराष्ट्र के रण में भी भाईजान ने अपनी कौम के हक में जमकर जहर उगला। उत्तर प्रदेश के माहौल में भी नफरती और सियासी बयान उछाले। वक्फ बिल से लेकर बटोगे कटोगे और बुलडोजर से लेकर मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए ओवैसी ने अपनी जमात को एकजुट करने की कोशिश की। यूपी के उपचुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में ओवैसी ने अपनी पार्टी से 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यूपी के उपचुनाव में जिन 3 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें गाजियाबाद, मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट शामिल है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर अपना लाउड स्पीकर ऑन करने का प्लान बनाया था, लेकिन मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा उपचुनाव सीट पर ओवैसी पहुंच नहीं पाए। लेकिन ऑडियो के माध्यम से जमात को संदेश जरूर भिजवाया, जहां प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मंच से उनके भाषण को पढ़ा। लेकिन मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर भाईजान ने सारी कसर निकाल दी। ओवैसी ने 11 साल बाद मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा उठा दिया और अपनी कौम को याद दिलाया कि वो अखिलेश यादव ही थे जिनकी वजह से 50,000 मुसलमान बेघर हुए थे। ओवैसी ने आरोप लगाया कि दंगों में अखिलेश ने मुसलमानों को उनकी किस्मत पर छोड़ दिया था। मैं आपको याद दिला रहा हूं, 2012 सितंबर, ये मुजफ्फरनगर जिले में आता है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। आजादी के बाद सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान अगर बेघर हुए 50,000, इसी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे बेघर हुए थे। सबसे पहला निशाना अखिलेश यादव ही थे, क्योंकि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के वोट बैंक के जरिए ही अखिलेश ने लोकसभा में बीजेपी को धूल चटाई। लिहाजा ओवैसी को अपने समुदाय के वोट को समाजवादी पार्टी की तरफ जाने से रोकना पहले जरूरी है। लिहाजा मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद ओवैसी ने दूसरा हमला अखिलेश यादव के परिवारवाद को लेकर किया। अखिलेश यादव के पास रिजर्वेशन है, किसका है? खाली अपने खानदान और परिवार का। मैं बन जाऊं, मेरी वाइफ बन जाए, मेरा भाई बन जाए, चाचा का बेटा बन जाए, वही रिजर्वेशन है। आरक्षण खाली उनके परिवार के लिए, आपके लिए नहीं है। अखिलेश के परिवारवाद पर ओवैसी ने करारा प्रहार करते हुए यूपी की करहल सीट को मुद्दा बनाया, जहां से बीजेपी ने धर्मेंद्र के बहनोई अनुजेश प्रताप यादव को टिकट दिया है। करहल में बीजेपी का उम्मीदवार कौन है? अखिलेश
तुम्हारे भाई धर्मेंद्र का बैनवी लड़ रहा है। तुम अपने परिवार को नहीं रोक सकते और तुम आकर यहां पर मीरापुर में कह रहे हो कि मजलिस लड़ रही है तो फुला को फायदा हो जाएगा। अरे तुम्हारे भाई का बहन भी लड़ रहा है, यारे तुम्हारे परिवार हर पार्टी में बैठकर मलाई और गुलाब जामुन खा लेंगे और हमको वोट न दे कोई। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का मंसूबा पाले ओवैसी का संदेश साफ है कि मुसलमान सिर्फ वोट देता है, कभी समाजवादी पार्टी को, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी को, तो कभी आरएलडी को, लेकिन उनकी कौम के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुखर रहने वाले ओवैसी ने वक्फ के बहाने मोदी और अखिलेश दोनों पर सियासत की दो धारी तलवार से वार किया। ओवैसी ने मीरापुर की जनता से कहा कि उनका वोट काले बिल के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा संदेश साबित होगा। साथ ही साथ ओवैसी ने यह भी जता दिया कि वक्फ बिल के खिलाफ संसद में वही इकलौते थे जो मुखालफत में खड़े हुए थे, बाकी अखिलेश तो बिल की जगह दूसरी दास्तानें सुना रहे थे। अपना एक वोट मोदी के इस काले बिल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो मोदी को भी पैगाम मिलेगा, जयंत चौधरी को भी पैगाम मिलेगा कि मीरापुर की जनता ने जो फैसला दिया है वो सिर्फ मीरापुर की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम ने फैसला दिया है कि हम तुम्हारे इस कानून, इस बिल को नहीं मानते जो हमसे हमारी मसाजिद को और वक्फ की जायदादों को छीनना चाहता है। अब जब वक्फ का बिल पेश हो रहा था पार्लियामेंट में, कौन खड़े होकर मौसर तरीके से संविधान की दफा 25, 26 का हवाला देकर उसकी मुखालिफत में कौन खड़ा हुआ, वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है। दूसरे पार्टी के लोग भी खड़े हुए, समाजवादी के नेता अखिलेश यादव भी खड़े हुए, बिल के बारे में बोलने के बजाय वो कोई और दास्तान सुना रहे थे। यूपी में ओवैसी का टेप बजना शुरू हुआ तो रुका ही नहीं। टेप ऐसा बजा कि एक ही सांस में ओवैसी ने सारे मुद्दे और सारे सियासी चेहरों को नाप दिया। क्या अखिलेश, क्या मोदी, क्या योगी। जमात समझ ही नहीं पाई कि ओवैसी की लिस्ट में कौन टॉप पर है। अखिलेश से निकले तो योगी को घेरा, योगी के बटोगे कटोगे पर ओवैसी का लाउड स्पीकर खूब गरजा, लेकिन योगी के नारे की काट नहीं दे पाए ओवैसी। महंगाई आसमान को छू रही है, मामूली चीजें गरीब खरीद कर नहीं खा सकता, मगर योगी बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री बोलते हैं एक है तो सेफ है, कोई कहता है धर्म युद्ध है, कोई कहता है वोट जिहाद है। अब ये वोट जिहाद कहां से आ गया मुझे नहीं मालूम, लव जिहाद कहां से आ गया नहीं मालूम। इस नारे को लेकर ओवैसी का छोटे भी मैदान में कूदा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रैली में अकबरुद्दीन के निशाने पर भी योगी आदित्यनाथ का बटेंगे और कटेंगे ही था। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? ओवैसी को मालूम है कि बीजेपी ने बड़ी लाइन खींची है जिसका सलूशन पूरा विपक्ष मिलकर भी नहीं खोज पाया। विपक्ष की जातियों में बांटने की तमाम कोशिशें इस फार्मूले के आगे अभी तक तो फीकी ही नजर आ रही हैं। लिहाजा ओवैसी ने बुलडोजर को बीच में लाया। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बल्ले बल्ले की मुद्रा में दिखाई दी ओवैसी। हम मोदी को और योगी को बोल रहे हैं, अब तुम अपनी जबान से बुलडोजर का तो नाम लेके बताओ। बोलो बुलडोजर के बारे में योगी और मोदी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिस प्रदेश में, जिस भारत के हिस्से में बुलडोजर इस्तेमाल होता है वो
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो वहां की स्थिति को दिखाता है कि क्या वहां के हालात है। योगी के बुलडोजर का खौफ तो पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया, लेकिन बुलडोजर के फैसले पर ओवैसी की खुशी इसीलिए है क्योंकि उन्हें मालूम है कि माफिया, गुंडे और गैंगस्टर की सबसे बड़ी जमात की रहनुमाई उन्हीं के पास है। यही हाल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का है और योगी के बुलडोजर ने किसी को नहीं छोड़ा है। 20 तारीख को मतदान है, अगली परीक्षा सबकी है। देखना होगा कि किसका नारा जनता जनार्दन के कानों तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।